हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कॉर्नर शिवम वैश। तो बेटे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा डिस्टेंस को हम किस तरीके से लिखते हैं, टाइम को कैसे लिखते हैं, उससे हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने देख ली थी कि इससे हमें स्पीड निकालनी हो तो हमें स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप क्या होता है बेटे? वाई बाई एक्स होता है हमारा, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन हमारा स्लोप होता है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें स्पीड मिलती है और हमारा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ्स बनते हैं। इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बनते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाले ग्राफ, तीन टाइप के ग्राफ तुम्हारे इसके अंदर बनते हैं। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि जो वीटी ग्राफ है वो क्या होता है। ठीक है ना। वीटी ग्राफ जो है तुम्हारा किस तरीके से कहाँ कहाँ काम आता है, उसमें क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब दो चीजें इसके अंदर होती हैं वीटी ग्राफ के अंदर, उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी आज के सेशन में। ठीक है ना। और बेटे, कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है ना। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया करूंगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वीटी ग्राफ। ओके, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि वेलोसिटी को हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, टाइम को हम कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पर। ठीक है ना। टाइम जो होता है बेटे, एसटी ग्राफ हो चाहे तुम्हारा वीटी ग्राफ हो, दोनों केसेस में एक्स एक्सिस पर ही रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या क्या चीजें होती हैं, देखो सब बच्चों को ना मोशन सब बच्चे कर लेते हैं। ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, सब कुछ कर लेते हैं सारे बच्चे, क्या होता है, बट ग्राफ्स नहीं कर पाते। ठीक है ना। ग्राफ्स में कहीं ना कहीं डाउट्स तुम्हारे रह जाते हैं। ठीक है ना। और वो रीजन चाहे कुछ भी एक्स वाई जी, बट लेकिन रह जाते हैं, बट कोई बात नहीं, अब वो डाउट्स तुम्हारे खत्म होने वाले हैं। ठीक है ना। बस एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए बेटे, पहला जो ग्राफ जैसे हम बात करते हैं, लेट्स से कि मैं अगर इसमें वीटी ग्राफ बनाता हूं तो देखिए, जैसे v और t, ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरा क्या है? टाइम है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कुछ ये गिनो करो। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, एक्स पर क्या कोऑर्डिनेट्स है, वाई पर क्या कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है। ओके, तो जब एक्स पर जीरो था, वाई पर जीरो था, राइट। जब एक्स पर मेरा हुआ लेट्स से कि 1 सेकेंड, तो स्पीड मेरी होगी 5। ठीक है बेटे। एक्स पर मेरा हुआ 2 सेकेंड, तो स्पीड मेरी होगी 10। एक्स पर हुआ 3 सेकेंड, स्पीड मेरी होगी 15, राइट। तो हम इस तरीके से ग्राफ अभी यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ जीरो है, ठीक है ना, 1 सेकेंड, लेट्स से 2 सेकेंड, लेट्स से 3 सेकेंड। ओके, यहाँ देख लो 5 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा 15 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है ना। 4 हो गया, 5 हो गया, ये मेरा टाइम है। ओके, टाइम इन सेकेंड्स, राइट। अब जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा, एक्स पर जीरो, वाई पर जीरो, पॉइंट ये आएगा, बोलो 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 बोलो। एक्स पर 1, वाई पर 5, पॉइंट ये आएगा, बोलो बोलो बोलो। एक्स पर 2, वाई पर 10, पॉइंट ये आ गया, बोलो बोलो बोलो। 3, 15, राइट। ये मेरा पॉइंट्स आ गया। तो यहां से मैं इनको जब मिला दूंगा तो क्या होगा बेटे? द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। समझ आ रही बात? समझे? अब एसटी ग्राफ होता तो कहते कि सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, बट वीटी ग्राफ के केस में यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। समझ आई बात? अब यहां पर हमें क्या देखने में आ रहा है कि हर 1 सेकेंड में जो बॉडी की स्पीड है पहले से 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। पहले 0 से 5 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकेंड में, मतलब सेकेंड में उसकी स्पीड फिर से 5 इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, मतलब थर्ड सेकेंड में जो बॉडी की स्पीड है वो कितनी होगी बेटे? फिर से पहले से 5 इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। तो इक्वल टाइम में आपका इक्वल स्पीड में चेंज आ रहा है। समझे? तो हर 1 सेकेंड में मैं देख रहा हूं, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितनी इंक्रीज हुई? 5 से 10। चेंज कितने का आया? 5 का। बोलो बोलो। चेंज कितने का? 5 का। नेक्स्ट 1 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड में चेंज कितना? 10 से 15। चेंज कितने का आया? 15 माइनस 10, दैट इज 5। बोलो। तो इसमें क्या है कि स्पीड में चेंज जो आ रहा है पर सेकंड में, वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड में आया हुआ चेंज। स्पीड इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो क्या होता है? क्या होता है? बताओ भाई, कुछ तो बोलो। एक्सेलरेशन। करेक्ट। ठीक है बेटे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर मैं अगर देखूं तो यहां पर जैसे लेट्स से मैं अगर एक्सेलरेशन निकालता हूं तो क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है, राइट। ओके, पहले वाले केस में देखो, 0 से स्पीड हो गई कितनी? 5। तो 0 से स्पीड हुई मेरी 5, 5 माइनस 0, टाइम कितना? 1, दैट इज 5 आ गया। ओके, इस वाले केस में देखो 1 से 2, टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड, राइट। और स्पीड में चेंज कितना है? 5। तो क्या आएगा तुम्हारा? स्पीड में जो चेंज है मेरा वो कितना होगा बेटे? टाइम कितना है मेरा? 1 सेकेंड, और स्पीड हो गई मेरी कितनी? 5 से 10। तो 10 माइनस 5 करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 1, आंसर कितना है? 5 आ गया। समझे? तो ये जो मोशन है इसका मतलब क्या है? बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है।
समझे ना, कांस्टेंट रेट से बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट फिक्स रेट से इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे इसे, यूनिफॉर्मली, और स्पीड इंक्रीज कर रही है, जीरो से ज्यादा हो रही है ना, स्पीड हमारी ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब मोशन कैसा हो गया, जब स्पीड ज्यादा होती है तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव आता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया मेरा, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब, ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ग्राफ मेरा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट, ठीक है बेटे। तो ये होगा मेरा वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आई बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इसमें से फाइंड आउट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर फाइंड आउट करी है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन आप इसमें निकाल भी सकते हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका इसमें और होता है, जरा ध्यान देंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप का, बोलो बोलो बोलो, सी, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं इसका वीटी ग्राफ का स्लोप की हम बात करें, सी देखो, एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है बेटे, v माइनस यू अपॉन टी, बोलो, ये होता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां देखेंगे सारे बच्चे, अब ध्यान दीजिए v और u जो है, मैं अब जैसे यहां पर मैं देखूं तो u मेरा कितना 0 है और फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई, 15 हो गई, ये तो हो गई, u मेरा 0 है, फाइनल वेलोसिटी 15, तो vu हो चाहे v हो, है तो वेलोसिटी, वो मुझे कहां मिलेगी, y एक्सिस पर मिलेगी, बोलो बोलो, और टाइम मुझे कहां मिलेगा, x एक्सिस पे, y बाई x मेरा क्या होता है बेटे, स्लोप होता है, क्या होता है मेरा स्लोप। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू होता है किस चीज के, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। समझ आ रही बात। अब यहां से एक्सेलरेशन, जैसे अभी मैंने यहां पर, हमने यहां पर हर सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। अब मैं स्लोप से निकाल के देखता हूं, देखो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिए, ये मेरा ग्राफ है, तो मैं स्लोप कैसे निकालता हूं, जैसे मेरा यहां से यहां तक ग्राफ है, राइट, तो इनिशियल पॉइंट मेरा ये है बेटे, फाइनल पॉइंट मेरा ये, स्लोप मैं कैसे निकालता था, एक लाइन में यहां से ड्रॉ करता हूं, बोलो, एक लाइन में यहां से ड्रॉ करता हूं, राइट, तो जहां ये टच करती है उधर छोड़ देते हैं, राइट, तो जो y के पैरेलल है वो y होता है, और जो x के पैरेलल है वो मेरा क्या वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, राइट। तो y मेरा कितना है, 15, बोलो, y मेरा यहां से मैं देखूंगा तो y कितना है मेरा 15, तो यहां मैंने वैल्यू पुट करी कितनी 15, बोलो, मैं y बाई x करूंगा, क्या करूंगा, y बाय x, तो y इज 15, बोलो बोलो, एंड x इज व्हाट 3, ये पूरा x हो गया, राइट, x एक्सिस पे 3, तो आंसर कितना है बेटे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। तो स्लोप से भी आप क्या निकालते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ये आपको कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपने पूरे ग्राफ का निकाला, पूरी बॉडी के पूरे जर्नी का एक्सेलरेशन निकाला, 5 आया। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब हर तरफ जो एक्सेलरेशन है वो आपका 5 ही आना चाहिए, है ना। तो मैं चलो एक काम करता हूं कि मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करता हूं, देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। अब मैंने ये पॉइंट ले लिया, लेट से ए ले लिया, मैंने बी ले लिया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा स्लोप अलोंग ए बी, राइट, देखना आंसर सेम ही आएगा। कैसे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, एक लाइन में यहां से इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बोलो बोलो, यहां पे तो ये किया था, इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, और एक मैंने फाइनल पॉइंट से की, एक इनिशियल पॉइंट से, जहां दोनों टच किया उधर छोड़ देते हैं, राइट, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, इनिशियल पॉइंट मेरा ये है बेटे, फाइनल पॉइंट मेरा ये है, राइट। अब यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ की, तो ये मेरा वाई हो गया, बोलो बोलो, ये मेरा क्या हो गया बेटे, एक्स हो गया, राइट। अब इनकी वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, तो y बाय एक्स, अब y कितना मेरा, बोलो, y मेरा ये है, लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये कितना है बेटे, इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, मतलब tan में से, ये tan है, ये 5 है, तो ये क्या हो गया, tan माइनस 5 हो गया, इस tan में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा, बोलो, tan माइनस 5 इज 5, राइट, ठीक है ना। और ये मेरा हो गया x मेरा क्या है बेटे, x मेरा यहां से मैं देखूंगा सिर्फ इतना पॉइंट, पूरे ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन लेना है मुझे, सिर्फ इतना पोर्शन, लाइक दिस, राइट, सिर्फ इतना पोर्शन मैंने इसमें लेना है बेटे। ये कितना है, दिस 2 माइनस 1, ये 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, बोलो, यहां 1 लिख दूंगा, तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो सेम आया। तो किसी पॉइंट से भी आप एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे तो वैल्यू आपकी सेम ही आनी है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। अब स्लोप का मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें और बताया था, कौन सा, x2 माइनस वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आ रहा है कुछ। चलो यहाँ पर ये भी निकाल लेते हैं, इससे कर लेते हैं, मान लो b और c के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। जब बॉडी मतलब सेकंड और थर्ड सेकंड के बीच में गई है बॉडी,
तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट मेरा क्या हो गया बेटा, ये हो गया, राइट। फाइनल पॉइंट मेरा ये हो गया, ये इनको मिलाया मैंने, तो बस यहाँ तक चला गया। चलो छोड़ो, इसको रहने दो। ये तो मेरा पहला वाला तरीका हो गया ना, एक्स और वाई करने वाला। अब मैं करूंगा क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, एक्स पर कितना है 2 और वाई पर कितना है 10। यहां पर कितना है बेटे, एक्स पर कितना है 3, कोऑर्डिनेट्स देखो ना इसके, और वाई पे कितना है 15, राइट। इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। बोलो बोलो बोलो। अब मैं क्या करूंगा, स्लोप निकाल रहा हूं मैं कितना, देखो स्लोप अलोंग, ये b है ना, इसको c, स्लोप अलोंग bc निकाल रहा हूं बेटे मैं। अब क्या करूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, राइट। तो इसमें फिर ये कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। यहां क्या y2 कितना है 15, बोलो, माइनस क्या आ गया y1 कितना 10, बोलो बोलो बोलो, अपॉन में 3 माइनस कितना आ गया बेटे 2, x2 माइनस x1, राइट। क्या गया आंसर मेरा 5/1, आंसर मेरा वही आ गया, बोलो बोलो बोलो। तो आप चाहो तो स्लोप से निकाल लो, आप ऐसे भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप ऐसे भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आप ऐसे भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर आपको जो सबसे कॉमन फॉर्मूला ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा एक्सेलरेशन निकालने का वो यही है, v माइनस v अपॉन t करना। इस पूरे स्लोप में देख लो v कितना है, देखो यहाँ देखो पूरे स्लोप में देखो जरा, पूरे स्लोप में देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटे 15 है, कितनी है 15। मैं इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी 15 है भाई, फाइनली वो 15 तक पहुंची ना, और इनिशियल क्या थी 0, राइट। टाइम कितना लगा उसे 0 से 3 सेकंड्स, कितना लगा मतलब 3 सेकंड्स लग गए, राइट। तो क्या आ गया बेटे 15/3, आंसर कितना आ गया 5। कैसे भी कान पकड़ लो, पकड़ने तो कान ही पड़ेंगे, समझे ना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं वो इस तरीके, अगर आपसे पूछा गया कि स्लोप से निकालना है तो आपको स्लोप से निकालना पड़ेगा, अगर जनरल पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से एक्सेलरेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन है तुम्हारा, कोई सा भी ग्राफ हो तुम्हारा, चाहे वो दूसरा कोई अलग ग्राफ हो, कुछ एक्सेलरेशन स्लोप से ही आएगा। तो स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का, एसटी ग्राफ का जो स्लोप हुआ करता था वो हमें क्या देता था, स्पीड दिया करता था, राइट, एवरेज स्पीड, समझे ना, वो एवरेज स्पीड दिया करता था। और जो वीटी ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे, समझ आ रहा है, ऑल राइट। तो बेटे अगर समझ आ रहा है तो इसे नोट डाउन कर लो, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लो, देखिए अब बेटे नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो है हमारा नेट चल रहा, ठीक है। तो बेटे जैसे हम लोग बात करते हैं, अब हमारा है कि अगर मान लो आपसे, अभी तो मैंने बताया आपसे कि स्लोप अगर आप निकालोगे तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसकी बॉडी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वीटी ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है ना, राइट। तो वीटी ग्राफ के स्लोप से मैंने एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया। अब मैं एक चीज में और आती है, ठीक है ना, एसटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता था मुझे, स्पीड मिलती थी, और वीटी ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, अभी देखा हमने। अब अगर मुझे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना कवर किया, मान लो आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, मुझसे पूछा एक बॉडी है, उसका वीटी ग्राफ तुम्हें दे रखा है, अब ये बताओ इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो उसके लिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। एरिया जो है एक और टर्म होती है इसके अंदर वीटी ग्राफ में, ठीक है बेटे, जरा देखिए सी, स्पीड क्या होती है बेटे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो बोलो, गेट राइट। तो वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां से मुझे अगर डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, v इंटू टी होता है, राइट। अब बेटे v मेरा क्या है, v है मेरा y एक्सिस पर और टाइम है मेरा x एक्सिस पर, ठीक है, राइट। v मेरा कहां है बेटे y एक्सिस पर, टाइम मेरा कहां पर है बेटे x एक्सिस पर है, राइट, ओके। अब y इंटू x मेरा क्या होता है बेटे, एरिया होता है, क्या होता है एरिया, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है बेटे। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस देता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है, y इंटू एक्स करना होता है हमें। अभी कैसे निकालते हैं, देखो इनिशियल पॉइंट मेरा ये है बेटे, फाइनल पॉइंट मेरा ये है, बोलो बोलो, है ना। मैं 3 सेकंड में बॉडी ने 50, इसकी स्पीड 0 से 15 हो गई। तो पहले मैं क्या करता हूं बेटे, इसको नीचे तक ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, नीचे तक इसे फाइनल पॉइंट जो है ना उससे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, समझा, एक लाइन ये पूरी जाती है। तो इस ग्राफ का जो ये है एरिया, समझे, ये मेरा डिस्टेंस है, इसका मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, राइट, ओके। ये मेरा ओ हो गया बेटे, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इसको बी मान लो, समझे। तो मुझे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है,
क्या ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पर मुझे अगर मान लो डिस्टेंस निकालना हो तो मैं इसे क्या लिखूंगा बेटे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, समझ आ रही बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो बोलो बोलो। ऐसा हम मानते हैं कि आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया, मेरी हाइट हो गई, समझे। तो जरा ध्यान दीजिए, हाफ इंटू बेस कितना बेटे मेरा यहाँ पे 3, 3 माइनस 0, यहां से यहां तक बेस ही हो गया मेरा 3, और हाइट कितनी होगी बेटे 15, बोलो बोलो, ये हो गया मेरा 15। ओके, इसको यूनिट्स क्या देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान दो। ये मेरा कितना 3 सेकेंड्स, क्या हो गया 3 सेकेंड्स। ओके, और हाइट मेरी कितनी है बेटे 15 मीटर पर सेकेंड, बोलो 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या है बेटे, 3 इंटू 15 कितना आ गया 45 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। यहां पर था मेरा सेकेंड इंटू में मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, इससे मैं इसे कैंसिल करूं तो कितना आ गया 22.5 है ना, 22.5 देखो मीटर्स, आंसर मीटर में आया। अब मीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है बेटे, डिस्टेंस की होती है, समझे। तो हम एरिया इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगल बन रहा होता, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी आगे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया जो है हमारा वीटी ग्राफ का, उससे मुझे क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। तो वीटी ग्राफ से हमें दो चीजें मिलती है, पहला हमने क्या पढ़ा, स्लोप, स्लोप से मुझे क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ का मैं अगर एरिया निकालूंगा तो एरिया से मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी, राइट। ऐसा होता है। ओके, चलिए, तो एरिया और स्लोप ये दोनों चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, वीटी ग्राफ कौन कौन से होते हैं, उसमें फिर एरिया और स्लोप दोनों चीजें हम निकाल करके और एक्सेलरेशन निकालेंगे, बॉडी का साथ में डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे हम बढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है बेटे। अगर आपको समझ में आ रहा है बेटे तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो जरा इसे पढ़िए। देखिए, नेक्स्ट जो ग्राफ है बेटे हमारा, सेकंड जो ग्राफ पढ़ने वाले हम लोग वीटी ग्राफ, जैसे हम लोग, ये ग्राफ है मेरा कैसा, लाइक दिस, ठीक है। ये कब बनाऊंगा बताओ, ये स्पीड है बेटे, ये मेरा टाइम है। ओके, अब यहां पर मैं क्या मान लो, स्पीड किसी की 5 मीटर पर सेकेंड मान लो, ठीक है ना। तो वाई पर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बट एक्स पर जो वैल्यू है वो चेंज मेरी हो रही है। भाई टाइम को तो आप नहीं रोक सकते ना, आप अभी बैठे हो उस टाइम पर 5 बज रहे हैं, ठीक है ना, फिर 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, 9th क्लास में हो आप, 9th में रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ रहे हो। 2026 में आप 9th में थे, 27 में आप 9th में आओगे अगर नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे हम बात करते हैं, जब x 0 था तो स्पीड कितनी थी 5, तो 0 पर 5 ही हो जाए, बोलो बोलो। जब x मेरा टाइम मेरा हुआ 1 सेकंड तब भी स्पीड 5 थी, टाइम मेरा 2 सेकंड हुआ तब भी स्पीड 5 थी, टाइम मेरा 3 सेकंड हुआ तब भी स्पीड सेम थी। तो ग्राफ कैसा बना है बेटे 0 पर 5 ये हो गया, बोलो 1 पर 5 क्या हो गया, 1 पर 5 ये हो गया, राइट। 2 पर 5 क्या हो गया बेटे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ, राइट। 3 सेकंड्स में 5, 4 सेकंड्स में 5। ओके, तो ग्राफ जो है मेरा कैसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड मेरी क्या है बेटे 5 मीटर पर सेकंड है, और वो चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ, समझे। अब स्पीड मेरा जो 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर वो कवर कर रही है हर 1 सेकंड में, इसका मतलब ये तो है। इसका मतलब पहले फर्स्ट वन मतलब 1 सेकंड में कितना कवर किया 5 मीटर, मतलब 0 से मान लो 5। डिस्टेंस की हम बात करो, डिस्टेंस की बात करो, पहले सेकंड में 0 से कितना हो गया 5 मीटर हो गया, इसका मतलब ये तो हुआ 5 मीटर इन 1 सेकंड। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये जब 1 से ये नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 से इसकी स्पीड कितनी होगी 10 हो जाएगी, वो सॉरी सेम डिस्टेंस कवर करेगी, 5 से 10 मीटर कवर करेगी, राइट। ये डिस्टेंस है मेरा। पहले वो जब रुकी हुई थी गाड़ी या कोई बॉडी है वो रुकी हुई थी, तो उस टाइम पे डिस्टेंस कितना 0 था उसका, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कवर किया 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर, इसका मतलब ये तो 5 मीटर कवर कर रही है 1 सेकंड में। तो हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना कवर कर रही है, 0 से 5 चेंज कितना है 5 का,
5 से 10 हो गया, चेंज कितना है 5 का, समझे? मतलब हर 1 सेकंड में वो 5 किलोमीटर कवर करे, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। भाई कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? किसी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है? वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही है, 5 मीटर चल रही है, डिस्टेंस चल रही है, राइट? नेक्स्ट 1 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर चल रही है, नेक्स्ट 1 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब इक्वल टाइम में जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो मोशन कैसा होता है? क्या बोलते हैं उसे? यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड। तो ये वीटी ग्राफ मेरा किसका बन जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन का। इसका यूनिफॉर्म मोशन का, राइट? आपको पता है कि जब स्पीड बॉडी की चेंज ही नहीं होती तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? भाई स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा ना भाई। v माइनस यू अपॉन टी मेरा एक्सेलरेशन होता है। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? अगर सेम है तो v माइनस जीरो हो गया। देखो ध्यान दो, मैं निकाल रहा हूं इसका एक्सेलरेशन, कैसे निकालूंगा बेटे? स्लोप निकालूंगा, स्लोप y बाय x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? मैंने कोई भी कंडीशन ले ली, लेट्स से कि यहां से यहां तक की कंडीशन मैंने ले ली, मुझे निकालना है इसका क्या? एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालूंगा? यहां देखो भाई, यहां पॉइंट क्या है मेरा? x पर कितना है बेटे? 0, y पर कितना? 5, ओके। यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे? x पर कितना है मेरा? 4, y पे कितना है मेरा? 5। बात समझ आ रही है? तो ये मेरा हो गया बेटे x1 y1, बोलो बोलो बोलो। ये हो गया मेरा x2 y2, बोलो। अब मैं अगर y2 माइनस y1 करूं तो क्या आ गया बेटा? 5 माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 5 हो गया भाई। y2 5 है, x2 5, वो y1 भी 5 है, अपॉन में x2 माइनस x1 कितना आ गया? 4 माइनस 0। आंसर कितना है? 0/4। आंसर कितना आ गया? 0, राइट? समझे ना? ऐसे आप निकालो, स्लोप से निकालो, कैसे भी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अब सेम हो जाती है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 है ना भाई। जब बॉडी की स्पीड कम नहीं हो रही ना, कोई स्पीड पहले से ज्यादा हो रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? उसका 0 ही रहता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 रहता है, समझे? अगर आपको निकालना हो बेटे कि डिस्टेंस कितना कवर किया आपने इस केस में, समझे ना? यहां से लेके यहां तक आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैं क्या करूंगा? जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है वहां से मैं इसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा नीचे, बोलो बोलो, राइट? भाई कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसका डिस्टेंस तो कवर करेगी ना, समझे? मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है यहां पर, तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा नीचे और मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा, तो मेरा डिस्टेंस निकल आएगा। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है बेटे? एरिया, बोलो बोलो। डिस्टेंस क्या होता है बेटे? एरिया होता है। तो ये क्या होता है बेटे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी कर लो, ओ ए बी सी कर दिया मैंने, बोलो। ये क्या होता है बेटे? लेंथ इनटू ब्रेथ, बोलो। ए बी इनटू में बी सी कर लो इसे, राइट? अब ए बी कितना है मेरा? ये एक्स 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 के पैरेलल है, कितना है बेटे? 4। जो एक्स जो जिसके पैरेलल होता है ना बेटे, उसके हिसाब से देखते हैं हम। ये मेरा हो गया एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा ना एरिया भाई। एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स को एक ही बात है, यही तो होता है हमारा, जो भी बताया मैंने ये, राइट? तो एक्स मेरा कितना है बेटे? 4। यहां से देखूंगा मैं 4 हो गया। वाई कितना है बेटे मेरा? वाई हो गया ना, ये कितना है? 5। कितना है? 5। तो कितना आ गया? 20 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस हो गया, समझे? एक्सेलरेशन कितना है? 0। और डिस्टेंस कैसे निकाला मैंने? अब यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है तो मैंने रेक्टेंगल का एरिया लगा दिया। अगर ट्रायंगल बन रहा होता तो मैं ट्रायंगल का एरिया लगा देता। समझ आ रही बात? तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है? व्हाट आई वांट टू से, ठीक है बच्चों? सो वी आर हियर टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ओके? समझे? बाय वीटी ग्राफ, ओके? देखो बेटे, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ हमारा यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, बोलो बोलो भाई। बॉडी यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? बॉडी की स्पीड कम हो रही है, समझे? ज्यादा से कम हो रही है बॉडी की स्पीड, ओके? तो हम कुछ ऐसी कंडीशन लेते हैं जिसमें बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही है, राइट? तो हम उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं बेटे, एक्स पर और वाई पर, ओके? तो जैसे हम देखते हैं बेटे, एक्स पर हमारा टाइम उल्टा लिख दिया, 0 था तो ये 10 था, 1 सेकंड पर ये 5 हो गया, 2 सेकंड सी 0 पर 10 ये हो जाएगा बेटे, 1 पर 5 कुछ ये हो जाएगा बेटे, और 2 पर 0, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया,
राइट, है ना। तो ग्राफ जब अपना ऐसे जा रहा होता है अपना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब यहां पर मुझे अगर मान लो कि एक्सेलेरेशन निकालना हो कि बॉडी ने कितना एक्सेलेरेशन कवर किया, तो मैं स्लोप से निकाल लूंगा, राइट, समझे ना। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट को मैं मान लूंगा, इसको x1 y1 मान लिया मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को, इसको क्या मान लिया मैंने x2 एंड y2, राइट। अब x1 कितना है मेरा 0, और यहां पर कोऑर्डिनेट्स 0 पर 10 है, बोलो यहां पर कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या है बेटा, x पर 2 और y पर 2 y पर 0, राइट। अब एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटे, y2 माइनस y1 कितना होगा बेटे, 0 माइनस 10, बोलो, अपॉन x2 माइनस x1, x2 1 2 माइनस 0, कितना आ गया बेटे ये, माइनस 10 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, एक्सेलरेशन मेरा माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। एक्सेलरेशन जो ना मेरा वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब मोशन मेरा कैसा है, डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होगा आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। ऐसा होता है, ओके। आपको डिस्टेंस निकालना हो कितना कवर किया इसने बॉडी ने, तो मैं y इंटू एक्स करूंगा, राइट। ये डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं आता, ठीक है ना। उसमें क्या करना तुम्हें, बस खाली ये पूरा ग्राफ ले लेना, ये पूरा ग्राफ ले लोगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा बेटे, हाफ इंटू बेस ही हो जाएगा इंटू हाइट ही हो जाएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। भाई कोई गाड़ी में कोई ब्रेक मार रहा है, मान लो यहां से उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया, यहां से उसने ब्रेक मारना स्टार्ट किया, यहां के रुक गया वो, तो कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है ना उसने, ये थोड़ा कि बिल्कुल नहीं किया। चलो कही लो उसको, सी y कितना मेरा, ये हो गया मेरा हाफ इंटू बेस इंटू एक्स, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो बोलो, ओके। तो इसका एरिया लेना पड़ेगा ना मुझे। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं बेटे, एरिया से निकालते हैं, वो लिखा हुआ देखो, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया मेरा ये, तो यहां पर हाफ इंटू में बेस कितना है मेरा 2, हाइट कितनी मेरी 10, आंसर कितना आया 10 मीटर, ठीक है ना। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ रहा,